हेलो गाइज, मैं कौन सी स्ट्रेटजी अपना रहा हूँ अमीर बनने की। आज मैं लाखों रुपए महीने कमाता हूँ। मेरे बहुत बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हैं, मेरे सर्किल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं। बट वो उस पाथ को नहीं फॉलो कर रहे हैं और आने वाले 2 से 3 साल में 4 साल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस मेरे और उनमें हो जाएगा। क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे और भी लोगों को जानता हूँ जो सीनियर सिटीजनशिप में आ चुके हैं और वो लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं, बट स्टिल दे आर नॉट रिच। क्यों? क्योंकि अभी भी उनको 2-4 लाख रुपए की ज़रूरत अगर पड़ जाती है तो उनको सोचना पड़ रहा है। उनको 10 लाख रुपए का कोई काम है तो उनको सोचना पड़ रहा है, तो रिच कैसे हुए? है ना? ऑल्दो दे आर मेकिंग मनी इन लैक्स बट स्टिल दे आर नॉट रिच। ठीक है? रिच की कहानी ये है कि अगर आपको कोई ज़रूरत है, 10 लाख 20 लाख की गाड़ी लेनी है, तो आपको सोचना नहीं पड़ रहा है, आप आराम से खरीद पा रहे हो, तो आप इंडिया में अमीर कैटेगरी में आ जाओगे। आप अच्छे से घर में, अच्छे से बंगलों में रहते हो कि 5 करोड़ 10 करोड़ का आपका घर है। ठीक है? मर्सिडीज़ BMW कोई लग्जरी कार है और उससे आपको कोई पेन नहीं हो रहा है, तो आप अमीर कंसिडर कर सकते हो इंडिया में एटलीस्ट। ठीक है? तो ऐसे में बहुत सारे लोगों को जानता हूँ कि जो लाखों में कमाते हैं बट स्टिल दे आर नॉट रिच। और अभी भी ऐसे मेरे साथ में रहने वाले हैं जो मेरे एज में है, अभी 25-26 साल 27 साल की एज में है और दे आर मेकिंग मनी इन लैक, बट दे विल नॉट बी रिच इन नेक्स्ट 3 to 4 ईयर। क्यों? क्योंकि वो उस पर्टिकुलर पाथ को नहीं फॉलो कर रहे हैं, बस वो रैट रेस में लगे हुए हैं। उनकी इनकम आई तो उससे वो आईफोन खरीद रहे हैं, उस उनकी जो है पैसा आया तो क्या कर रहे हैं, घर के मेंटेनेंस में लगा रहे हैं। उनके पास पैसा आया तो वो मैकबुक ले रहे हैं। उनके पास पैसा आया तो बुलेट खरीद रहे हैं, क्रूज़ बाइक खरीद रहे हैं। तो कैसे वो अमीर बन पाएंगे? आगे आने वाले 3 साल में जो पैसा इन्वेस्ट करके ग्रो कर रहा है उसमें, और जो लाइबिलिटीज़ में पैसा लगा रहा है, 3 साल 4 साल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, मैं इस जर्नी में मुझे 2 साल कमाते हुए हुआ। पिछले वीडियो में मैंने बताया भी है कि मैंने 2021 से जर्नी शुरू की, तब मेरी इनकम कम थी। आज 2 साल में मेरी इनकम 100% से ज़्यादा ग्रोथ कर चुकी है, क्योंकि उसमें इन्वॉल्व हुआ मल्टीपल इनकम सोर्सेज। ठीक है? उससे इनकम क्या हो रही है, मेरी 100% से ग्रोथ हो गई। अगले 2 साल में 100% से ज़्यादा फिर ग्रोथ होने वाली है। ठीक है? क्योंकि मैं इनकम सोर्सेज बढ़ाने वाला हूँ फिर। तो मैं क्या स्ट्रेटजी अपना रहा हूँ अमीर बनने के लिए। ठीक है? और देखूंगा कि मेरे जो सर्किल में लोग वो भी लाखों कमा रहे हैं और मैं भी कमा रहा हूँ, लेकिन 2 से 3 साल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। आज 2 साल की इनकम में मैं करीब 12-13 लाख रुपए का बैलेंस बना चुका हूँ, जिससे मैं पैसा कंपाउंड कर रहा हूँ। ठीक है? और लाखों रुपए कमा रहा हूँ। तो मेरा एक बड़ा सिंपल सी बात है, मैं रेट रेस में नहीं हूँ कि मेरे पास थोड़ा सा पैसा आया, मैं आईफोन खरीद रहा हूँ, मैं मैकबुक खरीद रहा हूँ, मैं क्रूज़ बाइक खरीद रहा हूँ, मैं रॉयल इनफील्ड खरीद रहा हूँ, या घर की मेंटेनेंस में मैं क्या कर दिया, सारी चीज़ें स्टॉप कर दिया। जो चीज़ें जैसे पड़ी हुई थी, आज की 2 साल पहले मेरी हालत जैसी थी वैसी ही बनी हुई है। उसमें कोई चेंज देखने में कोई चेंजेस नहीं है, बट एक्चुअली मैं बहुत, मतलब रियल में एक बड़ा चेंज आ चुका है, क्योंकि मैं पैसा बैलेंस बना चुका हूँ। ठीक है? और उस पैसे से मैं क्या कर रहा हूँ, कंपाउंडिंग कर रहा हूँ, मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट करता जा रहा हूँ। ठीक है? तो 2-3 साल में आप देखोगे कि एक बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर 12 लाख भी अगर मान के चलो, 12 लाख रुपए सपोज मेरे पास है और 2% से इसे मैं कंपाउंडिंग कर रहा हूँ और 1 लाख रुपए मैं कमा रहा हूँ, मैं क्या, कौन सा, मैं 50% रूल फॉलो कर रहा हूँ। जितना मैं इनकम कर रहा हूँ आधा मैं इनकम खर्चा करता हूँ और आधा मैं बचा लेता हूँ। शुरू में 21 में मेरी इनकम कम थी तो थोड़ी दिक्कत आती थी, क्योंकि 50% में बड़ा मुश्किल से खर्चा निकलता था यार। 20 हज़ार में क्या ही होता है, अगर आप ढंग के रेंट पे अगर घर पे लो तो आराम से 10 से 15 हज़ार तो केवल रेंट में जाता है। तब मैं, मेरा रेंट जो था वो कम था। है ना? जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती जा रही है, मैं थोड़ा सा लाइफ स्टाइल बढ़ा रहा हूँ बट उतना नहीं बढ़ा रहा हूँ। ठीक है? मैं सिंपल 50% को फॉलो कर रहा हूँ। आज मेरी इनकम सपोज करो अगर 1 लाख है, तो मैं 50,000 में अपना खर्चा निकाल दे रहा हूँ। ठीक है? 50,000 में। अब इनकम और बढ़ेगी तो थोड़ा एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि लाइफ स्टाइल अगर बिल्कुल भी नहीं बढ़ा रहे ना, तो आप खुद से फ्रस्ट्रेट हो गए। आप पैसा तो कमा रहे हो बट आपके पास ढंग की कोई भी कुछ भी चीज़ें नहीं है ना, तो आप फ्रस्ट्रेट हो गए, यार मैं पैसा क्यों कमा रहा हूँ। ठीक है? तो मैं अपना लाइफ स्टाइल भी बढ़ाता जाता हूँ और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाता जाता हूँ। तो अगर मानो कि 12 लाख रुपए के साथ में अगर मैं 50,000 ऐड करके 2% अगर मैं जनरेट करूँगा, तो आने वाले 4 साल 2% पे भी करूँगा तो 5 साल में मैं करोड़ में आ जाऊँगा। ठीक है? हालाँकि मैं 2% से ज़्यादा भी कंपाउंड कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि पैसा जब ज़्यादा बढ़ेगा तो टैक्सेस वगैरह भी देने पड़ेंगे, तो 2% भी कट करो। ठीक है? 2% कंसिडर करो तो 5 साल में मैं करोड़ में आ जाऊँगा। लेकिन ये 2% से ज़्यादा होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं कुछ और जो बिज़नेस करने वाला हूँ वो 2% से ज़्यादा जनरेट करके देंगे। जैसे पोल्ट्री फार्म के बारे में जो मैंने सोचा है वो करीब 3 से 3.5% के आसपास जो है पैसा रिटर्न करके देता है। तो 2% से अगर 3% अगर आप आओगे तो एक बहुत बड़ा चेंज देखोगे। ठीक है? 2% में जहाँ आप 5 साल में करोड़ में आ रहे थे, वहीं आप 4 ही साल में करोड़ में आ जाओगे। अगर 3% से मैं यहाँ जनरेट करूँगा, मतलब 12 लाख के साथ में 50,000 रुपये ऐड करते हुए अगर 3% से जनरेट करूँगा पैसा, तो केवल 4 साल में लगभग लगभग करोड़ में आ जाऊँगा मैं। ठीक है? तो वो लोग
जो अभी रैट रेस में फंसे हुए कि थोड़ा सा पैसा आया मैकबुक खरीद लिया, थोड़ा सा पैसा आया वो आईफोन खरीद रहे हैं, थोड़ा सा पैसा आया वो रॉयल इनफील्ड या क्रूज बाइक खरीद रहे हैं, तो उनमें और मेरे में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाने वाला है। अभी उतना नहीं समझ में आ रहा है, उनके पास भी 1 लाख 2 लाख पड़े हैं, मेरे पास 10-12 लाख पड़ा हुआ है, तो अभी उतना डिफरेंस नहीं क्रिएट हो रहा है, क्योंकि उनकी जब लाइबिलिटीज़ बढ़ती जा रही है ना, तो लाइबिलिटीज़ के साथ उनका एक्सपेंसेस जो होंगे बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, है ना। उसमें उसका इंश्योरेंस है, उसकी मेंटेनेंस है, ये सब खर्चे बढ़ते जाएंगे। और मेरा क्या है, मैंने कुछ नहीं कर रखा है, मैंने अभी घर के बारे में नहीं सोचा, मैं 2-3 साल बाद ही लूँगा। तो जब मेरा एक मैं करोड़ में आ जाऊँगा, अब फिर क्या होगा, फिर डिफरेंस क्या होगा कि उनके पास वही लाइबिलिटीज़ होंगी, और 3 साल 4 साल बाद जब मैं करोड़ में आ जाऊँगा और केवल 2% से भी जनरेट होगा, तो 2 लाख रुपये पर मंथ तो केवल उसी से आएगा मेरा। प्लस हो सकता है कुछ और भी इनकम हो जाए, मैं और भी ट्राई कर रहा हूँ। तो इसमें अगर 50,000 60,000 मेरा खर्चा होगा और 50,000 से मैं हर मंथ लाइबिलिटी लेता जाऊँगा, तो भी मेरी लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। फिर भी मैं 1 लाख से ज़्यादा के आसपास मैं इन्वेस्ट कर पाऊँगा, जो कि ऑटोमेटिक मुझे अमीरी की तरफ लेकर जाएगी। मेरे पास करोड़ का बैलेंस हो जाएगा, हर महीने मैं लाखों रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो वो ऑटोमेटिक वो मुझे अमीरी की तरफ लेकर जाएगी। तो ये सिंपल सा रूल है, रैट रेस में नहीं फंसा हूँ मैं, और 50% को फॉलो कर रहा हूँ कि जितनी मेरी इनकम आ रही है मैं 50% क्या कर रहा हूँ, बचा रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बचा नहीं रहा हूँ। बचाना और इन्वेस्ट करना बड़ा अंतर है। अभी 12 लाख रुपये आप बचा के रखे हो, ठीक है, उससे कोई पैसा नहीं जनरेट हो रहा है, तो 12 लाख बैठा हुआ है। लेकिन 12 लाख से अगर आप 2 से 3% अगर जनरेट कर रहे हो, तो मंथली 36,000 आपका पैसा ऐड हो रहा है। उसमें पैसा बचाने में और पैसे को इन्वेस्ट करके पैसे ग्रो करने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये आपको पता होना चाहिए। मैं सिंपल रूल को फॉलो कर रहा हूँ, रैट रेस में नहीं फंसा हुआ हूँ, और 50,000 मैं इन्वेस्टमेंट करता जा रहा हूँ, कि जहाँ से 2 से 3% का मेरा टारगेट है। अभी मैं 2% से ज़्यादा निकाल पा रहा हूँ, लेकिन टैक्स वगैरह करने के बाद 2% में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, 2% से मैं कंपाउंड कर लूँगा पैसा। ठीक है, तो ये मैं स्किल डेवलप किया हूँ, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, इन सब चीज़ों में पिछले 3 साल 4 साल से मुझे काम करते, 3 साल से लगभग 3 साल हो गया काम करते हुए। तो कहीं बहुत सारी अब स्किल्स भी जनरेट हो गई हैं कि किस तरह से काम करना है। आप भी अपने ऊपर काम करो, और किस तरह से पैसे कंपाउंड करना है उसके बारे में सोचो। मैं यही कहूँगा, रैट रेस में मत फंसो कि थोड़ा सा पैसा आया उसमें आप लाइबिलिटी की तरफ जा रहे हो, कि आप अच्छा फ़ोन, अच्छा गाड़ी, ठीक है, दिखने, मतलब बिकमिंग रिच और लुकिंग रिच दोनों में बहुत अंतर है। बिकमिंग रिच, मैं बिकमिंग पे अभी फोकस कर रहा हूँ। जब ये हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जब मैं चीज़ें खरीदूंगा तो लुकिंग रिच तो हो ही जाएगा। बट अभी शुरुआत में मैं अपने आप पे कंट्रोल रखा हूँ कि पैसा आ रहा है, पैसे को बचा के उसको इन्वेस्ट करते जा रहा हूँ। तो सिंपल सी चीज़ फॉलो कर रहा हूँ, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं यूज़ कर रहा हूँ। और आने वाले 3 से 4 साल में मेरे जो सर्किल में लोग भी लाखों कमा रहे होंगे, मैं भी कमा रहूँगा, लेकिन मेरे और उनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होने वाला है। ठीक है, तो आई होप आप भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके 50% स्ट्रेटजी, कि भाई जितना कमाओ आधा खर्चा करो और आधा आधा का आधा पूरा आप इन्वेस्ट कर दो। 2-3 साल बाद खुद किसी तरह से कंट्रोल करो। 2-3 जब आपके पास अच्छा खासा एसेट हो जाए, फिर आप खर्चा करो। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप क्रूज़ बाइक मत मत खरीदो, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि रॉयल इनफील्ड मत खरीदो, मैकबुक या आईफोन मत खरीदो। मैं भी खरीदूंगा, 2-3 साल बाद मैं भी खरीदूंगा और यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करूंगा, देखो मैंने खरीदा है। लेकिन उस लाइबिलिटी से मेरी लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उस समय। तब मैं उस चीज़ को अफोर्ड करना चालू करूँगा। ठीक है, हालांकि मेरे पास कुछ पैसा पड़ा हुआ है, अभी मैं क्रूज़ बाइक खरीद लूँ या रॉयल एनफील्ड खरीद लूँ, मैकबुक और आईफोन, ये सब चीज़ें खरीद लूँ, देखने में क्या लगेगा, अरे यार बंदे के पास ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, देखने में क्या हो गया कि मैं रिच हूँ, लेकिन एक्चुअल मेरा बैलेंस खाली है। ठीक है, तो उन दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा अंतर है, और मैं कहूँगा इस अंतर को आप समझो। और अगर आप पैसा बनाने लगे हो, तो आप रियल एसेट और लाइबिलिटीज़ को समझो। और दोनों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लाइबिलिटी बिल्कुल मत लो, लेकिन उसको तब लो जब आप उसको बहुत ईजिली अफोर्ड कर पा रहे हो, उससे आपकी लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है और एसेट आपके बढ़ते जा रहे हैं। आपको समय के साथ आपको ये ध्यान देना है कि समय के साथ आपका एसेट बढ़ता हुआ नजर आना चाहिए, वो कभी कम नहीं होना चाहिए। लाइबिलिटी भी बढ़े कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एसेट लगातार बढ़ता जा रहा है तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड थिंग एज। ठीक है, क्योंकि यही चीज़ आपके अल्टीमेटली काम आने वाली है। तो मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं यूज़ कर रहा हूँ, सिंपल चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। 50% इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एसेट में 50% एक्सपेंसेस। आने वाले टाइम में जब मेरा इनकम बढ़ जाएगी, तो मैं डेफिनेटली लाइबिलिटीज़ भी कुछ करूँगा, क्योंकि बिना लाइबिलिटी के ना लाइफ भी फ्रस्ट्रेटिंग होती है यार। आप पैसा कमाओगे ना और चीज़ों को खर्चा नहीं करोगे, तो मज़ा नहीं आएगा लाइफ में, ऐसा लगेगा यार मैं किस लिए कर रहा हूँ। तो वो करो, बट उसको तब करो जब ईजिली आप जो है अफोर्ड कर पाओ। आप अभी 1 लाख का फ़ोन अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप 10,000 15,000 के फ़ोन से काम चलाओ। ठीक है, ओके, तो ये सिंपल स्ट्रेटजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आई होप कि आप भी इसको फॉलो करके, और आप भी आने वाले 2 साल 3 साल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करने वाले हो अपने और अपने सर्किल के बीच में। ठीक है,
ओके, अगर आपको ये थोड़ी सी स्ट्रेटजी अगर समझ आई है, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हो यार, है ना? और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।